Hello students, let's see example 5.5. Two identical billiard balls strikes a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 5.6. What is 1. The direction of the force on the wall due to each ball. 2. The ratio of magnitudes of impulse imparted to the ball by the wall. So here we have to find the ratio of impulses. Okay, imparted by what? Imparted to the ball by the wall over here in part B. In part A, we have to find the force exerted by the ball on the wall. So here we have two cases. This one is case A. This one is what? Case B. Okay. So here to find the answer of part 1, which is what? Force exerted by the ball on the ball. Let us take the component of velocity over here. So here you can see that the initial direction of ball is in this direction, and here it is given that this direction is what? Positive x, and the vertical upward direction, this direction is what? Positive y direction. तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ ये वाली नेगेटिव x डायरेक्शन होगी और ये वाली नेगेटिव y डायरेक्शन होगी. ठीक है, चल तो आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी, बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल. ओके, ये डायरेक्शन में है. ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट बी देखेंगे यहाँ पे y. So you will get the better idea of the answer of part 1 over here. You can see that initial velocity of ball is in this direction towards the wall. So initial momentum, okay, of ball, pi, I stands for initial momentum in x direction over here. You can see that its velocity is u, its mass is m, so its momentum is m into u. It is in positive x direction, so velocity u will be positive. Now let's see the final momentum in x direction. You can say that the final momentum of the ball is in this direction along negative x direction, so final velocity must be what? Minus mu. Okay, u जितनी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस एम यू होगा. ठीक है, चलो अब y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम आप देख सकते हो केस ए में. पार्ट बी में हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं? केस जो पहली फिगर है वो ये वाला केस ए. ठीक है, तो y डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल भी कोई मोमेंटम नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, y डायरेक्शन में भी नहीं है. तो y डायरेक्शन में इनिशियल 0 है और फाइनली भी आप देख सकते हो नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम भी y डायरेक्शन में कितना होगा? 0 होगा. सो ये रह कैसे चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन गिनेंगे तो कितना होगा? pxf माइनस pxi. फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन. सो ये रह कैसे ये कितना होगा? फाइनल आप देख सकते हो माइनस एम यू माइनस इनिशियल मोमेंटम ये वाला माइनस एम यू, तो कितना होगा? माइनस 2m. मतलब बॉल का मोमेंटम जो चेंज हुआ वो इस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट आप देख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में. मतलब ये बॉल ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा. सो हियर वी कैन से इन केस ए फोर्स exerted by ball on wall is in positive x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, चलो y डायरेक्शन में तो चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारा? डेल्टा पी वाई जो है वो कितना है? 0 है. मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम बोले अगर केस ए में तो कितना है? माइनस 2m यू है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स. नाउ लेट्स सी द केस बी ओवर हियर इन पार्ट बी. ठीक है, इसमें भी हमें इम्पल्स गिनना है. ये इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्पल्स इन केस
E. Okay, that is minus 2 mu. Okay, now let's see case B, this one. Here you can see that the initial velocity is in this direction. Here it is given that it makes an angle 30 degree. Okay, 30 degree with what? With this नॉर्मल टू दी वॉल. ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री है. ऑब्वियसली ये एंगल भी यहाँ पे दिया है 30 डिग्री है. इनिशियल स्पीड यू है और फाइनल स्पीड भी क्या है? यू है. ठीक है, तो अगर ये इनिशियल स्पीड यू है तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, आप देख सकते हो. ठीक है, एक कंपोनेंट जो होगा ये यू का वो इस डायरेक्शन में होगा और एक यू का जो ये कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेंगे इसके. ठीक है, चलो तो ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं. ये u है तो ऑब्वियसली ये जो देखो आप ये 30 एंगल बना रहा है तो ये cos कंपोनेंट होगा, u cos 30 होगा. और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? u sin 30 होगा. मतलब दो कंपोनेंट निकल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, चलो अब सेम ये फाइनल वेलोसिटी u है, उसके भी आप देख सकते हो दो कंपोनेंट निकलेंगे. ये ऐसे है तो एक कंपोनेंट ऐसे इस डायरेक्शन में निकलेगा. अब ये आप देख सकते हो 30 एंगल है, ये u है तो ये कंपोनेंट जो निकलेगा वो कौन सा होगा? वो u cos 30 होगा, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन. और यही फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन ऐसे निकलेगा नीचे की तरफ. और ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा आप देख सकते हो, u sin 30 होगा. ठीक है, डाउनवर्ड. चलो तो अब मोमेंटम देखते हैं. इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. आप देख सकते हो ये इनिशियल स्पीड है. ठीक है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है? u cos 30. तो मास m और वेलोसिटी कितनी? u cos 30. ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन. नाउ लेट्स सी द फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. आप देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी ये है, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ये है, लेकिन ये कहाँ पे है? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. यू कैन सी दैट. तो ये कितना होगा? माइनस u cos 30 होगा. तो मास m और माइनस u cos 30, माइनस साइन यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो अब फाइंड आउट करते हैं मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन. तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट ये वाला है, आप देख सकते हो u sin 30 विच इज व्हाट? टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस. ऊपर वाला पॉजिटिव y एक्सिस है, नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है. तो मास m और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स y एक्सिस इज व्हाट? u sin 30 इज माइनस mu sin 30. ओके, एंड फाइनल मोमेंटम गिन लेते हैं y डायरेक्शन में. चलो ये फाइनल वेलोसिटी u है, उसका कंपोनेंट आप देख सकते हो y डायरेक्शन में कितना है? u sin 30 टुवर्ड नेगेटिव y एक्सिस. तो m इंटू क्या होगा? माइनस u sin 30. माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो चलो डेल्टा px निकालेंगे. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन और यू कैन से इम्पल्स इन x डायरेक्शन. ठीक है, तो ये कितना होगा? फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन. फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज माइनस mu cos 30 minus initial momentum in x direction, that is once again mu cos 30. तो ये कितना होगा? minus 2 mu cos 30. That is a change in momentum in x direction. Here we will find change in momentum in y direction over here, delta py, that final momentum in y direction minus final momentum, initial momentum in y direction. So here final momentum is what? Minus mu sin 30 minus initial momentum in y direction, that is once again देखो minus mu sin 30. So this minus minus becomes plus. So minus mu sin 30 plus mu sin 30. So change in momentum in y direction is what? 0. So here we can say impulse in case B is equal to what? Change in momentum in x direction, and that is equal to what? Minus 2 mu cos 30.
Okay, so here you can see that impulse in case B is also what of ball is in this direction, in a towards negative x direction. So here I can say the force exerted by ball on the wall is in this direction. this component आप देख सकते हो, ये दोनों कंपोनेंट तो क्या हो गए, रिजल्टेंट उसका क्या निकलेगा, 0. तो जो भी चेंज हुआ मोमेंटम में वो अलोंग एक्स डायरेक्शन हुआ. ठीक है, सो हियर आई कैन से एंड in case B as also in case P also force exerted by ball on wall is in positive x direction. ओके, तो दोनों ही केस में पार्ट 1 का आंसर क्या होगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल on ball in case A and B, okay, is towards positive x direction. In part B, in these two cases we have to find the ratio of impulses. So here I am finding the ratio of impulses. Okay, that impulse in case of A to impulse in case of B. Here in first case the impulse is what, -2 mu, and in the second case it is -2 mu cos 30. Okay, so here we know that this -2 mu will be cancelled out. Value of cos 30 is what, √3/2. 2 goes to numerator, so here the answer is what, 2/√3. Okay, so ratio of impulses in case A to case B is what, 2/√3. Okay.